हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। ये अवनी पब्लिकेशन की बुक है समाजशास्त्र। इसका हमारा दूसरा वीडियो है। ये सेकंड ग्रेड की यूनिट वाइज हम पढ़ा रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये अवनी पब्लिकेशन की बुक है और ये बिल्कुल शॉर्ट है। आप देख सकते हो कितनी शॉर्ट है, बिल्कुल कम है। मैं चाहती हूँ कि इसी नेक्स्ट नवंबर में इसको पूरा कर दिया जाए। और ये सारी इनकी यूनिट है, आप देख सकते हो। ये सारी यूनिट है ना, ये सेकंड ग्रेड की यूनिट है पूरी। तो यहाँ हमारा पहला ही टॉपिक चल रहा है। पर तो महत्वपूर्ण पुस्तकें वगैरह हम पढ़ेंगे नहीं। समाजशास्त्र, अर्थ, परिप्रेक्ष्य और प्रकृति पढ़ेंगे। फिर मूलभूत अवधारणाएं जो सारी होगी वो पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया है, जिसके अंदर मैंने समाजशास्त्र का कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बताए थे, अभी बताए। जिसमें फ्रांस में जो समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई, जो शब्द समाजशास्त्र शब्द के जो किसने वर्णन किया और सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया, और यहाँ विश्वविद्यालय जो समाजशास्त्र के किसने खोले, सामाजिक भौतिकी नाम किसने दिया, अगस्त काम्टे ने दिया था। और ये समाजशास्त्र है ना, इसकी कल्पना फ्रांस की औद्योगिक क्रांति से हुई थी। ये हमने सबने पढ़ लिया, ये सारा हमने पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ेंगे यहाँ से, और इसी तरह हम और पढ़ेंगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे जब। तो समाजशास्त्र का अर्थ भी अभी पढ़ना है हमको। और समाजशास्त्र की जो परिभाषाएं दी हुई है, किसी ने समाज के अध्ययन के रूप में दी, किसी ने सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में दी, और किसी ने समाजशास्त्र की परिभाषाएं जो दी ना वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे समाजशास्त्र का क्षेत्र कितना है। ये जो है ना समाजशास्त्र का क्षेत्र, ये तो स्वरूपात्मक क्षेत्र है। और एक आप यहाँ देख सकते हो विशिष्ट समन्वयात्मक, जो सोरोकिन ने दिया था, स्वरूपात्मक जो सिमिल ने दिया था। फिर इसकी विषय वस्तु हम देखेंगे पूरी की पूरी। ये विषय वस्तु क्या क्या, सोरोकिन की क्या विचार हैं, और इमाइल दुर्खिम ने क्या विचार दिए थे विषय वस्तु के, इंकल्स के कौन कौन से विचार हैं। और धीरे धीरे हम सारा का सारा पढ़ेंगे। फिर ये समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य, में 4 परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे। कौन कौन से 4 परिप्रेक्ष्य वो बता दूं मैं आपको, क्योंकि हमको ये पूरा पढ़ना है धीरे धीरे। तो एक तो हमारा वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य हो जाएगा, ये आप देख सकते हो, ये अगस्त काम्टे ने दिया था वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। उसके बाद हम पढ़ेंगे मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, उसके बाद हम पढ़ेंगे आमूल परिवर्तनवादी परिप्रेक्ष्य, और उसके बाद पढ़ेंगे प्रतीकात्मक। ये 4 परिप्रेक्ष्य हो गया। फिर हम पढ़ेंगे ये विज्ञान, जो समाजशास्त्री विज्ञान के रूप में, नागरिक शास्त्र के रूप में, अर्थशास्त्र के रूप में। धीरे धीरे हम पूरा पढ़ेंगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट में आएंगे वो पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आपको पता हो तो, कि इस फ्रांस में तो हाँ वो इमाइल दुर्खिम था। उन्होंने प्रथम बोर्डिंग विश्वविद्यालय में इमाइल दुर्खिम ने स्थापना की थी। और समाजशास्त्र की और प्रथम प्रोफेसर कौन थे, इमाइल दुर्खिम थे। ये पढ़ दिया था। अब हम पढ़ेंगे अमेरिकी समाजशास्त्र का जनक लेस्टर वर्ड था। और 1843 में अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, प्रोफेसर लेस्टर ने की थी। जिस तरह इमाइल दुर्खिम ने की थी फ्रांस में, अगस्त काम्टे ने सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। और उसी तरह हम पढ़ेंगे इमाइल दुर्खिम थे, वो प्रथम प्रोफेसर थे। उसी तरह अमेरिका में पढ़ेंगे, फिर हम इंग्लैंड के भी पढ़ेंगे। तो ये अमेरिका का हो गया। और ये लेस्टर बॉन्ड थे ना, ये इसके द्वारा जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, किसके, अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लेस्टर बॉन्ड थे। तो जे.एस. मिल, अब हम पढ़ेंगे जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने 1843 में इंग्लैंड में समाजशास्त्र की स्थापना की थी। तो फ्रांस में किसने की थी और अमेरिका में किसने की थी। और जे.एस. मिल ने समाजशास्त्र में कुछ सोशल इथोलॉजी नाम दिया। तो सोशल इथोलॉजी यानी कि सामाजिक जो दिया, इन्होंने नाम दिया सोशल इथोलॉजी। और उसी तरह जिस तरह सामाजिक भौतिकी नाम दिया था अगस्त काम्टे ने, इसी तरह जे.एस. मिल ने दिया था सोशल इथोलॉजी। जे.एस. मिल ने समाजशास्त्र की स्थापना इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त किया। क्या किया था, इथोलॉजी शब्द का प्रयुक्त किया। जे.एस. मिल के अनुसार समाजशास्त्र 2 भिन्न भाषाओं की एक क्या है, अवैध संतान है। किसके अनुसार है, जे.एस. मिल के अनुसार 2 भिन्न भाषाओं की एक अवैध संतान है, ये जे.एस. मिल ने कहा था। और येल विश्वविद्यालय में अमेरिका के प्रोफेसर कौन थे, समनर ने के द्वारा शुरू किया गया। क्या, अमेरिका में येल विश्वविद्यालय द्वारा अमेरिका में जो समाजशास्त्र अध्ययन की शुरुआत की थी, कब की थी, 1876 में। येल विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर कौन थे, समनर के द्वारा। तो भारत में सर्वप्रथम, अब हम पढ़ेंगे भारत का, अमेरिका का हो गया, फ्रांस का हो गया और इंग्लैंड का हो गया। अब हम पढ़ेंगे भारत में। भारत में सर्वप्रथम 1914 में मुंबई में कहाँ हुई थी, मुंबई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गेडिस ने समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य नागरिक शास्त्र के साथ किया था। किसके साथ, नागरिक शास्त्र के साथ सर्वप्रथम 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में स्थापना हुई थी समाजशास्त्र अध्ययन की। फिर 1917 में कोलकाता में हुई। तो कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई शुरुआत
समाजशास्त्र अध्ययन का कार्य अर्थशास्त्र के साथ हुआ था। तो मुंबई में तो नागरिक शास्त्र के साथ और कोलकाता में अर्थशास्त्र के साथ 1917 में। फिर 1919 में मुंबई में पैट्रिक गैडिस ने समाजशास्त्र के एक विभागाध्यक्ष नियुक्त किया। क्या विभागाध्यक्ष कौन हुए थे? पैट्रिक गैडिस पैट्रिक गॉडिस है ना विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। और ये मुंबई में हुए थे, समाजशास्त्र विभाग के नियुक्त हुआ था। 1920 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी कौन थे? राधा कमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य करवाया। राधा कमल मुखर्जी प्रथम भारतीय समाजशास्त्री थे। कौन थे? प्रथम समाजशास्त्री थे। फिर नोट क्या है, ये देखो, समदर को समाजशास्त्र विषय का अकादमिक जनक, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समदर को समाजशास्त्र का अकादमिक जनक कहा जाता है। जिस तरह इमाल दुर्खिम को प्रथम प्रोफेसर कहा जाता है, अगस्त कांटे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, उसी तरह अकादमिक जनक है समदर। तो 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में बज्रनाथ सीलने के द्वारा समाजशास्त्र अध्यापन का कार्य किया गया। मैसूर विश्वविद्यालय में कब किया? मैसूर में अलग किया, कलकत्ता में अलग किया, मुंबई में अलग किया। सब अलग अलग जो विद्वान हैं इन सबको याद रखना है। और फिर 1924 में जीएस घुरिये, वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुंबई में विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। तो जीएस घुरिये को 1924 में मुंबई विश्वविद्यालय के कहाँ के? मुंबई विश्वविद्यालय के विभाग का अध्यक्ष बनाए गए। 1938 में पूना विश्वविद्यालय में कौन थी? इरावती कर्वे के द्वारा समाजशास्त्र। तो पूना विश्वविद्यालय में किन्होंने स्टार्ट किया था अध्ययन का, समाजशास्त्र अध्ययन का? तो इरावती कर्वे ने 1938 में किया था। और आप देख सकते हो अभी समाजशास्त्र 1938 में इसी विश्वविद्यालय में, किसमें, ये जो था ना पूना विश्वविद्यालय में, समाजशास्त्र का अलग विभाग की स्थापना की गई। तो अलग विभाग भारत में प्रथम बार कहाँ की गई थी? तो पूना विश्वविद्यालय में की गई थी। ये आपको याद रखना है, ये आप देख सकते हो नोट्स में। फिर यहाँ देखिए समाजशास्त्र का प्रथम विभाग शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में 1882 में प्रोफेसर स्मॉल ने किया था। तो प्रथम विभाग तो अमेरिका में किया, शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में किया था, लेकिन भारत में अलग किया गया। हर जगह अलग अलग। भारत का पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ रहे हैं जो भारत में जो विभाग अध्यक्ष बनाया गया था, जीएस घुरिये को मुंबई में बनाया गया, और इससे पहले पैट्रिक गॉडिस बने थे। तो इतना याद रखना आप। और गोविंद सदाशिव घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। तो भारत में समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो गोविंद सदाशिव घुरिये है। जिस तरह अगस्त कामटे समाजशास्त्र का जनक है, उसी तरह गोविंद सदाशिव घुरिये है ना, वो भारत में समाजशास्त्र के जनक है। पैट्रिक गॉडिस को भारत में समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है। तो संस्थापक तो पैट्रिक गॉडिस है, लेकिन जनक कौन है? गोविंद सदाशिव घुरिये। तो समाजशास्त्र का अर्थ हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है। और समाजशास्त्र है ना, वो सोसियस और लोग्स दो लेटिन, सोसियस है ना वो लेटिन भाषा से, लोग्स ग्रीक भाषा से, दो अलग अलग भाषाओं से शब्द से इसका निर्माण हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह अगर नहीं देखा हो तो मेरे पहले वाले वीडियो देख ले। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।